जय माता दी, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय मसानी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं गुरुदेव राहुल सिंह तंत्राचार्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल राहुल तंत्र मंत्र ज्ञान के ऊपर। आज जिस विषय में, जिस तथ्य में बात करने वाला हूं, आप सबको पता है कि डायन का विद्या काटने के विषय में। तो देखिए, डायन का विद्या, डायन का गुण और तांत्रिक की मैली कुचैली विद्या काटने का तरीका। बहुत सारे लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं कि गुरुदेव मुझे डायन का विद्या काटना है, मुझे तांत्रिक की शक्ति मेरे ऊपर छोड़ रहा है, उसका लाइन काटना है। तो इसके विषय में गुरुदेव आप बताएं। तो इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी विधि में, विधान में और जानकारी में थोड़ी सी भी कमी आएगी तो आप उस क्रिया को नहीं कर पाएंगे। क्या है कि मंत्र तो उठा के मैं तुरंत दे दूं। बहुत सारे लोग मंत्र देखते हैं, एकदम तुरंत स्क्रीनशॉट लेते हैं कि वीडियो में मंत्र चल रहा है या डिस्क्रिप्शन में मंत्र है। भाई, तुम्हारे पास मंत्र चला जाएगा, उसके साथ साथ पूरी की पूरी प्रॉपर विधि और विधान भी तो होना चाहिए। इसलिए कहा गया संयम बना के रखो। 2 4 5 7 8 मिनट की वीडियो में संयम बना के रखो। ज्ञान की वीडियो कोई रील नहीं है कि देखे स्क्रॉल कर दिए, नहीं। अब सुनो, मैं आप सबको बताता हूँ डायन की विद्या या तांत्रिक का जो तंत्र होता है, जो लोग क्रिया करते हैं। भाई, इसमें क्या होता है कि मैली कुचैली विद्याएं होती हैं, शमशानी विद्याएं होती हैं। कोई दत्त हो सकता है, कोई नटवीर हो सकता है, कोई कच्चा कलुआ हो सकता है, कोई गंदा अघोरी हो सकता है, कोई मसान हो सकता है। तो इन सब शक्तियों को कैसे काबू करें, इनका लाइन कैसे काटना है, अब समझो तुम बात को। भाई, मैं गुरुदेव राहुल सिंह तंत्राचार्य और मेरा अनंत से आदेश गुरुकुल फाउंडेशन, जो कि गुरुकुल परंपराओं को बनाए रखने के लिए तैयार है आप सबके बीच में। जितनी भी गुप्त और प्राचीन विद्याएं हैं, खोज करके सीख करके मैंने रखा है, या जितने भी जानने वाले चाहने वाले लोग हैं, उनसे जो भी मैंने लिया है आप सबको प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले वीडियो खत्म होने से पहले बीच में अपना नंबर बोल दे रहा हूँ, 8960 870 358। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बहुत सारे लोग कमेंट में गुरुजी नंबर दीजिए, और कोई और नंबर देता है, आप पेमेंट करते हो, भग जाता है। तो सुनो, डायन की विद्या और डायन का गुण काटने के लिए अब देखो क्या होता है कि उसमें होती है गंदी चीज है। भाई, तुम ब्रह्म की सेवा करते हो, पीर की सेवा करते हो, अपनी कुल देवी की सेवा करते हो, तो अपने कुल देवी को उससे मत लड़ाइए गंदी चीज़ें से, क्योंकि कुल देवी आपकी दूषित हो जाएगी। पीर पैगंबर जो है कि शुद्ध होते हैं, ये दुआ कर सकते हैं। जिन शुद्ध होता है, ब्रह्म शुद्ध होते हैं, महादुर्गा शुद्ध होती है, घर की कुल देवियाँ शुद्ध होती हैं। हाल तक कि घर में पूजित और गांव की पूजित कालिका भी इसका काट नहीं कर सकती है। गांव में पूजित जो कालिका है वो भी इसका काट नहीं कर सकती है। अब देखो, मैं बता रहा हूँ इनको काट करने वाली शक्तियों का नाम और काट करने का तरीका और मंत्र विधि। इन सब गंदी चीज़ों को, निगेटिव चीज़ों को, ऐसे जो निगेटिव चीज़ है उनको काटने के लिए सर्वप्रथम शमशान काली, मरघट का अवघड़, कोई बड़ा मसान, या गंगाराम हो या मनसाराम हो, तो इनके साथ लगाना पड़ेगा बैमत या शमशान काली। क्योंकि उस चीज़ को कैच करेंगे ये टोनमत का और डायन का विद्या गंगाराम भी नहीं काट पाएंगे, मनसाराम भी नहीं काट पाएंगे। काटेगा कौन? तो उनको भी ये लोग पकड़ के रख सकते हैं अपने कब्जे में। अब ध्यान से सुनो, सर्वप्रथम शमशान काली, उसके बाद मेलड़ी मसानी, ठीक है। कोई शमशान का दैत्य या किसी जखाड़ का दैत्य, कोई बैमत जो डायन की विद्या से मर गई हो, वैसा बैमत जो डायन की विद्या से मर गई हो वो काटेगा। किसी प्रकार का देव और ब्रह्म, टोनमत और डायन का विद्या, तांत्रिक का विद्या को कट लाइन नहीं काट सकते, ठीक है। अब मैं मंत्र दे दिया, तुम अपने कुल देवी को लगा दिए, तुम अपने डी शायर को लगा दिए, तो भाई तो फंस जाओगे तुम ना, और विद्या पूरी उल्टी पड़ेगी, और कहोगे कि गुरुदेव ने आप मंत्र दिया, मंत्र ही काम नहीं किया, उल्टा नुकसान हो गया। ये चीज़ है। तो जैसे कि स्नेक पकड़ने वाले होते हैं ना, सांप पकड़ने वाला, पूरा का पूरा उनका ट्रेनिंग होता है कैसे पकड़ने, वैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये सब चीज़ें उसमें काम करते हैं। नाहर सिंह वीर भी, नाहर सिंह वीर जो हैं वो भी डायन की विद्या और डायन का गुण काटने में काम करते हैं। इसमें जो भैरव हैं, शमशानी भैरव, वो भी कार्य करते हैं। तो इनमें से आप एक चुन ले, कौन सी शक्ति को हमको चलाना है।
अपने गुरु से वो शक्ति अपने पास ट्रांसफर ले लें। अगर आपको तंत्र करना है, भगत का काम करना है, एक बार आपका खुद का काम है तो किसी से करवा लो, क्यों शक्ति लोगे। अगर प्रॉपर तंत्र का आप कार्य करते हैं, अपने गुरु से वो शक्ति ट्रांसफर ले लें। सीधा सीधा गुरु सर पे हाथ रखेंगे, शक्तियों को भोग देंगे, या कहीं भी आपके गुरु हों आपके पास भेज देंगे, तो ये चीज़ प्रॉपर आपको काम करेगा। अब देखो आगे का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ क्या है। इतना जब आप कर लोगे तो आपके पास वो शक्ति आ गई। उसके बाद मंत्र और लाइन काटने की विधि बता रहा हूँ। लाइन काटोगे उस मंत्र से, और उसके बाद उसकी शक्ति को क्या करना है। उसने अपने टोनमत का लाइन काट दिया, विद्या काट दिया, डायन का विद्या काट दिया, गुण काट दिया। उसके बाद उसकी जो ऊर्जा है, जो उसने एनर्जी लगाई है, तुमको उस पर पलटना है कि उसको बांध देना है हमेशा के लिए, कि क्या करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके सोच के ऊपर, आपके कैपेसिटी के ऊपर कि आपको करना क्या है। तो आप लाइन काटने के लिए 2 कुशा की डंडी ले, नहीं है तो किसी प्रकार की घास की डंडी ले, अगर नहीं है तो धागा रख ले। धागा ऐसे रख ले लंबा, एक हाथ का, या कुशा, या फिर पतलो, या फिर किसी प्रकार का मूंज खरपतवार, उस पे उस पीड़ित व्यक्ति को खड़ा करवा दे दोनों पैर से। दोनों पैर के अंगूठे के नीचे एक एक लौंग दे। उसके बाद एक वचन चलाना है आपको अपने गांव के डीसार और उसके गांव के डीसार का। एक वचन चलाना है कि नगर का डी, नगर के राजा, नगर के अगवान, अमुक व्यक्ति के ऊपर जो भी भूत हो, प्रेत हो, करनी हो, कर्तव्य हो, जादू हो, टोना हो, किया हो, कराया हो, लगा हो, लगाया हो, सर बांधो, सिवान बांधो, मेरा बांधो, मेरा घर बांधो, मेरा द्वार बांधो, जिसका किया है, जिसका तंत्र है उसका घर बांधो, द्वार बांधो, तब काटो टोनमत का लाइन। आइन काटो, डाइन काटो, बाइन काटो। उसके बाद आपको मंत्र पढ़ना है। देखो वहाँ दीपक जला देना है। दीपक जलाने के बाद आप कौन सी शक्ति को प्रयोग कर लेना है, अमुक मंत्र के जगह पर आपको रखना है, जैसे मैं मंत्र बोल रहा हूँ। अब मंत्र आपको 21 बार पढ़ना है, खरकी दिया खरकी बाती। अब उसके बाद वहाँ पढ़ लेना है हाको भैरव आधी राती। तो जब मैंने पढ़ा खरकी दिया खरकी बाती हाको भैरव आधी राती, तो ये जो भैरव की जगह पर आप कोई भी शक्ति लगा सकते हैं। तो खरकी दिया खरकी बाती हाको भैरव आधी राती, कैल करावल जादू टोना नजर गुजर आन बान, करनी कर तब चूल्हा चाकी, काट पानी पंथ करो तब भैरव वीर की दुहाई, शमशान की दुहाई, शमशान की काली की दुहाई, शमशानी चौकी की दुहाई, माता मेरी की दुहाई, माता मसानी की दुहाई, माई मरघट वाली की दुहाई, माई चौगानन की दुहाई, माई बंगालन की दुहाई, माई हिरिया जिरिया की दुहाई छो। इसमें दुहाई लगाए सिर्फ शक्तियों को कार्य करी ये हो सकती है। जितनी दुहाई लगा है इन सब शक्तियों का मंत्र पढ़ोगे तो दुहाई का मतलब ये नहीं कि वो शक्ति आपकी पूजित हो जाएगी। दुहाई में तो दुहाई चलता है। तो 21 मंत्र पढ़ के खड़ को काट दो। उसके बाद से उसको उठा करते थुथु करो और लौंग को तोड़ दो। इसको कहीं फेंकवा देना है। उसको किसी जगह पन्नी में तुरंत बांध के रख दो और उस जगह पानी या गंगा जल का छींटा मारो। उसके बाद व्यक्ति को बैठा दो। उसके बाद या तो आप कासा लगा दो, कासा लगा दो, कासा लगा के उतारा कर लो, या तो फिर आप जिस विधि विधान से उतारा करते हैं उस विधि विधान से उतारा करो। उतारा करके जितना भी भूत प्रेत लाट आपने रखा है अपने सामने एक कांसे के थाली में रख लें, नहीं स्टील के थाली में रख लें, कोई नहीं एक प्लेट में रख ले, गोला सर्कल बना के बंधित करें और उसके बाद से उसमें से छाट लें कि ये शक्ति को वापस करना है। उस पीड़ित व्यक्ति से पूछे कि भाई जो भी तंत्र है, मंत्र है, प्रेत है, बाधा है, ये सब चीज़ है इस व्यक्ति के ऊपर लगा हुआ है या आपके ऊपर परिवार पे किया गया, इसको उस तांत्रिक या डायन पर पलट दें। पलटने से उसका नुकसान होगा, या तो उसने पहले से भोग दिया होगा कि कोई पलटे या कोई कुछ वार करे तो मुझे कुछ नहीं करना। जैसे बड़े बड़े लोगों को दे दिया जाता है ना घूस, प्रधान हो या कोई भी हो, कि मेरे फेवर में रहना, कोई कुछ कहे तो मीटिंग होता है तो लोग उसी के फेवर में रहते हैं, तो मेरे तरफ नहीं जाते, तो भोग दे दिया तो कुछ नहीं करेगा। या तो उसकी जितनी भी ऊर्जा है उनको कहीं किलित कर दो, किलित कर दो, खंडित खंडित मत करना, किलित कर दो, उसको कहीं बांध छान के रख दो या कहीं उसको स्थापित कर दो। स्थापित भी करना पड़ जाता है अगर, तो उसके लिए ये भी मंत्र है, ओम स्थापना तामे कर हो जामे राम भलाई, गुनिया के गुण काटो इसमें कोई नहीं बनाई, दुहाई राजा रामचंद्र की दुहाई, कौरु कमैचा नैना जोगिन की दुहाई छू। इस मंत्र से कहीं स्थापित कर दो, अपने शक्ति से बंधित करके जीवन भर के लिए उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसकी टोनमत विद्या, उसकी डायन विद्या, उसकी डायन की गुण से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और उसके बाद से आपको एक और कार्य करना होगा, अपना शरीर शुद्ध कर ले, तुरंत उसका शरीर शुद्ध कर ले और एक बार फिर अपने शक्ति को आवाहन कर करके या जो भी शक्ति है आपके पास चेक कर ले, कोई छूटा छटका तो नहीं, कोई भगा तो नहीं, डायन का गुण हो, तंत्र हो, पानी पंथ हो, कुछ भी हो, एकवारी विद्या हो, ढेकवारी विद्या हो, तीन करी का टोनमत हो, बैसी लाइन हो, कामाख्या पंथ हो,
या फिर मोरंग का विद्या थरुहट से लगाया गया वो सब चेक कर ले कैसे क्या है क्या नहीं है, तो इससे पता लग जाएगा। ब्रह्म पिचास हट्ठी मरी कंकार सोपसी नष्ट नाटिन तो लकस पेट मरुआ जिन जिनात इष्ट खबीस मरी मसान जो भी चीज़ें हैं नैत दैत नट नाटी ने सब लगने वाले सब कुछ चेक कर ले। हाँ एक काम करो, जाने से पहले सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगली वीडियो आएगी तो फिर आप देख नहीं पाओगे, नोटिफिकेशन नहीं जाता है। और शेयर करना एक बार, जय माता दी लिखना, जय श्री महाकाल हर हर महादेव, जय माता दी।